हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का बहुत बड़ी दया है भाइयों। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए इन सच्चाइयों को जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यदि हमें प्रभु नहीं मिला होता और प्रभु का वचन हमें नहीं मिला होता तो हम लोग कभी भी सच्चाई को कभी नहीं जानना था, क्योंकि ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई प्रभु का वचन है। इसलिए ये वचन और प्रभु को जाने बिना हम कभी भी सच्चाई नहीं जानना था। आज हमें इतना बड़ा अनुग्रह मिला, हमें प्रभु मिल गया है ना। प्रभु में होने के कारण हमारा जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना आनंदित जीवन है, कितना आशा भरा जीवन है ना। ये दुनिया का लोगों के जीवन से कितना फर्क जीवन है। बिल्कुल प्रियो, हमारे में वो फर्क दिखना ही चाहिए। आज हमें परखना है कि मतलब ये प्रभु का जन है करके दुनिया बोलेंगे क्या, ऐसे एक गवाही के जीवन में विधाता है क्या। बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये दुनिया उस विनाश के गर्दन के ओर गिरने जा रहा है, हमें कितना सावधान रहना चाहिए। कई प्रकार कई देशों में बहुत भयंकर विपत्ति चल रहा है ना। उसके बीच में भी प्रभु ने हमें इतना अच्छा जगह में इतना सही सलामत है, प्रभु अच्छा तबीयत देकर के हमको चला रहा है, तो हम प्रभु को कितना आभारी दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। हम कर पाता है कि नहीं है, हम प्रभु से धन्यवाद ही बना रहना बहुत बड़ी बात है। हम कितना उपकार रोज पाता है उसका कोई गिनती नहीं। इसके लिए हमें हमेशा प्रभु को महिमा देना हमारा कर्तव्य है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक अच्छा मानव दिन हमें दिया प्रभु का पवित्र उपस्थिति में। प्रभु जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। जब भी हम वचन सुनने के समय में हमको ये निर्णय होना चाहिए, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, तो प्रभु की बातों पर हमें कैसे गौर देना चाहिए। जरूर बहुत गौर देना चाहिए। अरे एक बात अभी आपको मालूम है, अभी मानो दुनिया की अवस्था इतना बिगड़ चुका है, अभी कोई प्रभु का बात सुनने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। क्योंकि प्रभु को मालूम है कभी भी प्रभु मंडली के लिए एक आदेश देता है, प्रभु के लोगों के लिए। क्या मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 11-12 वचन, प्रकटीकरण उसका 22 अध्याय 11-12 वचन। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। देखा प्रभु क्या बोलता है, अभी पूरा छूट है, क्योंकि अन्याय करने वालों को तुम ऐसे मत करो बोल कर प्रभु तक गया। अभी प्रभु बोलता है अभी समय हो गया है, अभी जो अन्याय करते हैं अन्याय करते रहो। जो मलिन है वह मलिन बना रहे। हाँ, तुम मलिन में गंदगी में ही रहना चाहते हैं ना, तुम उसमें रहो। हाँ, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। हाँ, परंतु प्रभु बोलता है जो धर्मी है वो अपना उस धार्मिकता को नहीं छोड़ना, वो धर्म की मार्ग को नहीं छोड़ना है ना, उसको उस धर्म में बना रहना है। वो उसके लिए ज्यादा मांगा पड़ेगा, क्योंकि सब लोग प्रभु की बात को नहीं मानने वाला है। अब सोचो अभी मतलब नोहा का जलप्रलय के समय में नोहा परिवार को कितना दिक्कत आया होगा, क्योंकि धर्मी नोहा ने आने वाले जलप्रलय के बारे में लोगों को बताया। लोग कितना मजाक उड़ाया होगा। क्या बोलते हैं, बारिश आएगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा हमारे सिटी में। अरे हमारे सिटी कितना ऊंचा पहाड़ में है, अभी समुद्र भी कितना नीचे है, उधर से पानी इधर आना बोलेगा तो नहीं होगा। और पानी ऊपर से कैसे पानी आएगा। हमने कभी सुना देखा नहीं, हमारा बाप दादा ने देखा नहीं, और तुम बोलते हो कि बारिश आएगा। कैसे क्या बारिश आएगा, क्योंकि उस दिन समय तक बारिश नहीं आया था। देखो दुनिया ने बारिश को देखा नहीं, बारिश बरसते हुए देखा नहीं, तो ना देखा वो बातों के बारे में नोहा प्रचार कर रहा है, तो कौन विश्वास करेगा। देखो भैया है ना, नोहा को उन लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा, और नोहा परिवार है मतलब पूरा अपना संपत्ति खर्च करके पहाड़ के ऊपर एक जहाज बना रहा है। लोगों ने बोला होगा ए शाम हाम यावेद, तुम्हारा पिताजी पागल हो गया है। वो पूरा पागल है, आधा भी नहीं है। नहीं तो कोई जहाज पहाड़ के ऊपर बनाएगा क्या, थोड़ा सा दिमाग देगा तो वो समुद्र का किनारे में बनाएगा ना, क्योंकि जल्दी समुद्र में डाल सकता है। अभी तेरा पिताजी कितना महापागल है, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर जहाज बना रहा है। उधर तो कोई पानी आएगा क्या तुमको रहने के लिए है क्या। देखो
क्या क्या बोल करके मजाक उड़ाया होगा, वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखता है प्रियो, प्रभु का समय आया, जहाज बन गया है। बनने के बाद में प्रभु ने बोला जाओ तुम लोग हमारा अंदर जाकर बैठो। प्रभु ने कहा हुआ जानवर सब अंदर आ गया, प्रभु ने द्वार बंद किया। नोहा को बंद करने नहीं दिया, प्रभु ने बंद किया। 7 दिन के बाद में है, अभी देखो 7 दिन के बाद में ऐसा बारिश आया है, जैसे अभी मेघ स्फोटन होता ना, उससे भी भयंकर, ऊपर से भी भयंकर, जैसा अरेबियन सागर को ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसा पानी, और नीचे से भी मानो पानी आ रहा है। अरे थोड़ी समय के अंदर पानी पानी। अभी आप देखो बारिश ज्यादा आएगा तो बाहर नहीं उठाएगा। हाँ, लोग सोचा अभी बंद हो जाएगा, कहाँ बंद होने का। मैं बोलता हूँ किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला है। अभी वो लोग उसके अंदर ही पानी में डूब करके साहब, क्या किसी को तैरना आता नहीं है। बात कितना गड़बड़ है, देखो पानी पी करके उसमें है, खत्म हो गया। देखो प्रियो, ऐसे एक समय में हम लोग हैं, कितना भी सुनाओ, सुनने की इच्छा नहीं, प्रभु का वचन नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। देखा, मानव प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। आज का समय में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है? एक मुर्दा को जिलाना नहीं है, कोई कोड़ियों को चंगाई देना, कैंसर चंगाई और हो नहीं, एक आत्मा का उदार। और आज एक भाभी मन फिरता है, वो एक बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। क्योंकि आज वो बात होना बहुत मुश्किल का समय आ गया, क्योंकि पाप का चल में लोगों का हृदय इतना कठोर हो गया, लोग वजन के प्रति उनका दिल में जगह नहीं है, इतना भयंकर अवस्था है। इसलिए प्रभु बोलता है जो पाप में पाप करते रहो, जो बुराई में वो बुराई करते रहो, और जो धर्मी तो अपना धर्म के मार्ग से नहीं जाना, और जो पवित्र है, जो पवित्र लोग है वो पवित्र बना रहे, वो पवित्र बना रहे, वो पवित्रताई में बना रहे। प्रियो, पवित्र लोग ये अवस्था देख करके, दुनिया के लोगों की अवस्था देख करके उनके साथ ना मिले, वो पाप में ना गिरे, वो पाप में ना जाए। हाँ, वेग में शीघ्र आने वाला देखा ये क्यों है? क्योंकि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। प्रियो, प्रभु हमारा शीघ्र आने वाला है। और हरेक के काम के अनुसार, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इतना अनोखा बात है प्रियो, हरेक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब हमें अभी क्यों सतर्क रहना? क्योंकि हमारे प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है, हमारे प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये एक अनमोल अवसर है। बहुत बातों में हम लोगों को जिताता है, समझाता है, लेकिन लोग उसका अमल नहीं करता। मैं आपको बोलता हूँ छोटा छोटा बातों को भी अमल करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने पिछले कई बार बताया, हमारे परमेश्वर नेम का परमेश्वर, नीम तोड़ेगा तो अभी आप बोलो ना, अभी कितना भी अच्छा गुस्ती वाला है, गुस्ती वाला अखाड़े में लड़ करके दूसरे को तुरंत पट्टी मार करके उसको हरा दिया, अरे तो व्यवस्था के अनुसार नहीं किया तो। हाँ, जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 बजे, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 5 बजे। अरे अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो कुछ नहीं पाता। हाँ, देखा, यदि विधि के अनुसार उसने दूसरे को हरा दिया, एकदम पलटी मार दिया उसको, मतलब पूर्ण रूप में बहुत जल्दी हरा दिया, परंतु वो विधि के अनुसार नहीं, नियम अनुसार नहीं, तो उसको मुकुट नहीं मिलता, उसको इनाम नहीं मिलता है। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग आज एक बहुत बड़ा आत्मीय जीवन की लड़ाई में है, हम लड़ाई के मैदान में है, हमें अच्छी रीति में लड़ना है, परंतु नियमानुसार लड़ना, कैसे भी नहीं लड़ना, नियमानुसार लड़ना। हर एक बातों का एक नियम है ना, मसीह जीवन का भी एक नियम है, और वो नियम तोड़ देगा तो प्रभु उसको छोड़ देगा, है ना। इसलिए हमको प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन का शिक्षण पाना कितना जरूरी है? और शिक्षण पाने के बाद में उसको भूलना नहीं चाहिए। कई लोग क्या होता है, वचन सीखता है, सीखने का भूल जाता है, नहीं, भूलना नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब 44 भजन संहिता, उसका 17 भजन का भी पाठ में
44 भजन संहिता उसका 17 वचन का भी पाठ। न तो तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया है। हाँ, मैंने तेरी नियमों का विश्वासघात नहीं किया। ओह, क्या स्टेटमेंट है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम प्रभु में बुलाहट पाया, हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन हमने कभी विश्वासघात किया है क्या? नियम को तोड़ा है क्या? प्रियो, हमें हिम्मत होना चाहिए। प्रभु, मैंने तेरी नियमों को नहीं तोड़ा, मैं तेरे वचनों पर बना रहा, मैं हर काम प्रभु आपका वचन के अनुसार किया। अभी आप देखो ना, अभी कोई व्यक्ति बोलेगा मैं बहुत धार्मिक काम किया है, मुझे कोई नए जन्म का जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नया जन्म पाते बिना एक भी व्यक्ति प्रभु के राज्य में मिल नहीं सकता। ये क्लियर व्यवस्था है। इतना बड़ा उपदेष्टा है निकोदेमस, परंतु निकोदेमस को भी क्या चाहिए? नया जन्म पाना जरूरी था। कुरनेलियुस बहुत हमारा धर्मी है, परंतु कुरनेलियुस को क्या चाहिए? नया जन्म चाहिए। कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी धर्मी क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा धर्म की काम करता है, परंतु वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाना है तो उसको नया जन्म पाना अनिवार्य है ना। इसलिए हमें अपने जीवन में परखना है कि मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है ना। एक इंसान ने सारा संसार को भी कमाया, पर तो अपना आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या फायदा? प्रियो, आज दुनिया जीतने के प्रति लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अपनी मूल्यवान आत्मा का बारे में उनको चिंता नहीं। हर एक लोग ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरा उद्धार, मेरा नया जन्म हुआ है क्या, है ना? मैंने प्रभु का आत्मा पाया है क्या, मेरा पाप क्षमा हुआ है क्या? नहीं तो मैं उस नरक के आग में जाएगा। ये परमेश्वर का नियम है प्रिय। एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के सामने हमें एक दिन खड़ा होना है। उस दिन हमको पूछेगा, तूने यीशु समाचार सुना था? हाँ प्रभु सुना था। विश्वास किया था? उत्तर नहीं, उत्तर नहीं। जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, प्रभु बोलेगा इसको मेरे जरूरत नहीं, उसका मुझे भी जरूरत नहीं। कितना भयंकर बात है। मैं तेरी ओर कितनी बार हाथ फैलाया तुझको मैंने, क्योंकि आपको मालूम है जब भी वचन सुनता है उस समय में प्रभु हमारा मदद कर रहा है। वचन में लिखा है 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। देखा, हमारे प्रति प्रभु का एक प्रसन्नता का समय है। हमारा अवस्था देखकर, हमारा हालत देखकर प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के प्रभु हमको बोलता है, बात करता है। लेकिन प्रभु हमसे बात करता है तो उस समय में बात सुनने के लिए, मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। हमारा एकाग्र दिल के साथ हम प्रभु का वाणियों पर ध्यान नहीं देता। हाँ, प्रभु बोलता है और तेरे उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखा, वचन सुनने का समय उद्धार का दिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। ये सच्चाई को समझने के लिए, जानने के लिए अधिक देर नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच्चा जीवित प्रभु है ना। और जब हम प्रभु को मसीह में आया है तो ये बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को मदद करता है। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर आया हुआ जिन लोगों ने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उद्धार नहीं पाया ना, ये भी वचन सुना उस समय में उसके अंदर एक वाद हुआ है तो आज ही ग्रहण कर लो, आज ही उद्धार पा ले। एक सुंदर भक्त है तो भी वो उस बात को अमल करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनका स्वयं है ना, वो स्वयं उसको एकदम रिकॉर्ड करता है। बहुत भयंकर भी, वो एकदम राक्षस है, वो गोलियत जैसा एक बड़ा राक्षस है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन हमारा काम है उस समय में अपने आप को नंबर करना। वो बोलता है ये भी तू वचन सुनता है, तब मैं तेरा उद्धार के लिए मदद कर रहा हूँ। ये तेरा उद्धार का समय है, इसलिए देख अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वो उद्धार का दिन है। देखा, प्रभु ने हमें मदद किया, उद्धार का दिन में मदद किया।
लेकिन कितने लोगों ने ये उद्धार का दिन समझ करके उसको स्वीकारा नहीं। बहुत बड़ी बात है। आज पिछला सैटरडे को मैं आपको बताया था कि प्रार्थना का भी एक व्यवस्था है, तो हम उसमें से 3 व्यवस्था को देखा, आपको याद होगा है ना। पहले हमने देखा मतलब कपड़ियों की नायंद हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कपड़ियों की नायंद हमारा प्रार्थना नहीं होना चाहिए। ये तो आज कपड़ी लोगों के जैसा प्रार्थना करेगा तो प्रभु कभी नहीं सुनेगा। दूसरा हमने देखा था कि हमें मतलब एक पवित्रता के साथ या अपने आप को शुद्ध करते हुए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तीसरे हमने देखा था जो भी हमें सही करना है व्यवस्था विधि में बातों को ला करके हमें मतलब प्रार्थना करना चाहिए। हमने देखा था कि एलिया ने वो वेदी, टूटा हुआ वेदी को तैयार किया। हमारे जीवन में टूटा हुआ अनुभव है तो उसको सही करना हमारे कर्तव्य है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मतलब नियम हम जब भी यदि प्रार्थना करने के समय में और वो नियम को अगर नहीं जाना कभी भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। 4वां व्यवस्था क्या है? हम विश्वास से प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। हम जो भी प्रार्थना करता है तो हम विश्वास से करना चाहिए, है ना। कई बार लोग प्रार्थना बहुत करता है पर जो विश्वास नहीं, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्क का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। मार्क उसका 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा मतलब क्या है कि प्रार्थना हमें करने के टाइम पर हमको पक्का विश्वास करना है, मेरा प्रार्थना मिल गया, प्रार्थना मिल गया। देखो एक जगह पर उपवास प्रार्थना चल रहा था, है ना। उस उपवास प्रार्थना में क्या हो गया, मतलब बहुत दिन से बारिश नहीं आया, बहुत दिन से बारिश नहीं आया, एकदम खेती सब शुक्र है, तो इसलिए प्रभु के लोगों को बोझ आया। प्रभु के लोग बोला चलो बारिश के लिए प्रार्थना, मंडली ने घोषणा किया चलो हम कल मतलब सुबह से शाम तक उपवास के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। बोला अभी कम से कम 100 लोग हैं, 100 लोग प्रार्थना में आया। एक बुढ़ी एक छत्ता भी लेकर आया। क्या हुआ? एक बुढ़ी एक छत्ता भी लेकर आया तो सबको बहुत मतलब हंसी आया है। बोला कि मतलब अभी बारिश ही नहीं है, ये छत्ता लेकर क्यों आया है? ये छत्ता लेकर क्यों आया? अभी उसने बोला हम लोग किस लिए इधर आया? प्रार्थना के लिए। किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? बारिश आने के लिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे तो फिर बारिश आएगा ना। बारिश आने के टाइम पर फिर वापस जाने के टाइम पर भीग करके नहीं जाना है तो छत्ता चाहिए ना। देखो वो 100 लोगों में कितने लोग विश्वास से आया? एक जन। और आया ये बारिश, जबरदस्त बारिश आया। बुढ़ी उनको देख हंसते वो छत्ता लेकर आया तो सब हंस रहा था। अभी बुढ़ी बोला मैं हंसता हूं तुम लोग रहो। देखा प्रयोग आज बहुत लोग प्रार्थना में आता है परंतु विश्वास से नहीं आता, उनको विश्वास नहीं। हमारे जीवन में मतलब जब भी हम प्रार्थना में आता है तो हमारे में विश्वास चाहिए, मेरा प्रभु मेरे लिए ऐसा ही करेगा, है ना। आज कई बातों पर हम लोग देखते हैं कि लोगों को उसके अनुसार का विश्वास नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करता। प्रभु जरूर प्रार्थना सुन करके मतलब कभी कभी कार्य कर लेता है, लेकिन हमें विश्वास के साथ आना चाहिए। क्योंकि मतलब यूहन्ना 11 अध्याय का 40 वचन में बढ़ता है जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर का महिमा देखेगा। देखा, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। प्रियो, आज जब भी हम प्रार्थना के लिए जब प्रभु को उपस्थिति में आया, जिस विषय के लिए भी क्यों ना हो, और तो हमने विश्वास से आया क्या है, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनकर वैसा ही करेगा, ऐसा हमें विश्वास है क्या है।
प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है। प्रभु का लोग जब प्रभु की ओर पुकारता है तो प्रभु सुनेगा, प्रभु उसके लिए काम करेगा ही। इसका मतलब हमें प्रभु के साथ एक अच्छा नाता जोड़ करके जीवन बिताता है तो हम विश्वास के साथ आएगा, विश्वास के साथ आएगा और प्रभु वहां पर काम करेगा, है ना। और विश्वास नहीं किया तो ना, याकूब का पत्री में याकूब 12 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, याकूब उसका 12 अध्याय का 6 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। प्रियो, संदेह नहीं करना, विश्वास करो प्रियो, मेरा प्रभु मेरे लिए जरूर ये काम करेगा। हाँ, विश्वास करो, है ना, संदेह ना करो, लेकिन जरूर शैतान ऐसा संदेह की बात लाएगा, हमें वो प्राप्त ना हो, ठीक है ना, प्रभु का महिमा ना हो। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में हम लोग बना रहता है तो हमें हर एक बातों में विश्वास होना जरूरी बात है, विश्वास के साथ आना बहुत जरूरी बात है। आज भी हम यहाँ पर आया, हम कैसे आया? विश्वास से आया है कि नहीं? आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा, मेरे जीवन को मैं और भी मैं सुधारूंगा। एक बड़ा निर्णय चाहिए, कल से बढ़ करके मैं प्रभु के आगमन के और भी निकट आ गया। हम लोग कभी नहीं सोचता प्रियो, ऐसे समय में हम लोग दुनिया से जाएगा, है ना। अभी हम लोग हमारा बुधवार को मालूम पड़ा था, और बुधवार का रात का मीटिंग में मैं आप लोगों को बोला था, अपना रिंकू का पिताजी मागड़े अंकल प्रभु में सो गया है, प्रभु में सो गया। ये कितना धन्यवाद है। अभी वो कितना आनंद के जगह पर है, कितना वो सोचता होगा और भी थोड़ा जल्दी आने से अच्छा था, अभी भी थोड़ा। अभी आप बताओ, जो भी प्रभु में आया उनकी इच्छा क्या मालूम है? अरे मैं और थोड़ा जल्दी आना था। इच्छा हुआ कि नहीं? पक्का हुआ, मेरे दिल में हुआ है। मैं बोले यार, मेरे 24 साल की उम्र में मैं प्रभु में आया, मैंने उतार पाया। मैं सोच रहा था कम से कम अगर 15 साल का या 12 साल का उम्र में होता तो कितना अच्छा रहता है। तो मेरा कितना समय चला गया देखो, है। मेरे को एक बहुत बड़ा तड़प आया। मैं बहुत बार सोचा, प्रभु अगर मैं और भी थोड़ा जल्दी मैं प्रभु को ग्रहण किया होता। ये हर एक लोगों के प्रति प्रभु के एक समय है, प्रभु के एक समय है ना। कितने लोग हमारा 50 साल के बाद में उधर पाया, 60 साल के बाद में उधर पाया, 80 साल के बाद में उधर पाया। ऐसे भी लोग हैं। वो लोगों को बहुत रोया कि मेरे जिंदगी में मैंने बहुत समय गवाया। मैं आप लोगों को बोला, एक बार एक चरियाचार्य बोल के आदमी, ये चीजू उस समय में, ये चीजू उम्र का है, वो व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण किया वो इतना रोया और 3-4 साल जिया और प्रभु में सो गया, लेकिन उसको ज्यादा कुछ प्रभु के लिए कार्य करने का मौका नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो भी हम प्रभु में होकर के जो हमें जीवन का समय मिलता है बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हम हर एक पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में वो समय के अनुसार हमारे आत्मीय बढ़ोतरी को परखना चाहिए। प्रभु में आया 3-4 साल हो गया तो एक उपदेष्टा बनना चाहिए, समझ में आया? प्रभु में आया एक सच्चा मंडली जीवन बिताने वाला एक प्रभु का जन सही प्रकार आगे बढ़ता है तो वो एक उपदेष्टा बनना ही चाहिए। आप बताओ, आज कितने लोग इस रीति में आगे बढ़ रहा है? प्रभु में आने के बाद में हम ऐसा कर पा रहे हैं क्या? एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति में, अभी जब इब्रानियों का पत्री में 5 अध्याय का 12 से 14 तक का वचन में पौलुस क्या बोल रहा है? समय के विचार से तुम्हें गुरु होना चाहिए। देखा, तुम्हें गुरु होना चाहिए, तुम्हें एक शिक्षक बनना चाहिए, है समय के विचार से। अभी आप देखो, प्रभु में आया 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, और तो एक गवाही के लिए भी मानव देना आता नहीं है। कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बोलता हूं, हर एक पवित्र खास करके जवान लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसा कोई संडे नहीं जाना चाहिए जिसको गवाही का टाइम मिला तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट की प्रबोधन ना दे।
फायर होना चाहिए। 2-3 मिनट या 4 मिनट बहुत है एक अच्छा प्रबोधन देने के लिए, पूरा मंडली हिल जाएगा। मेरा आत्मीय जीवन में शुरुआत में ऐसे होता था, एक दिन नहीं, कभी भी एक संडे नहीं मैंने जो दिन मैंने गवाही नहीं दिया, हर रोज गवाही देता था। और एक छोटा प्रबोधन 2-3 मिनट का, मैं आपको बताऊं वो 2-3 मिनट काफी है। सभी लोगों में एक चैलेंज आ जाता था, वो प्रभु को मसीह में बैठ करके प्रभु से बात आए। और ये जरूरी बात है प्रिय, अभी इधर गवाही के लिए टाइम देगा तो भी इंतजार में रहना पड़ता है, कोई उड़ेगा क्या, कितना शर्म आता है, इसलिए कभी कभी टाइम नहीं देता, क्योंकि दुखी बनना पड़ता है। क्यों? हमारे प्रभु के साथ का जीवन नहीं, हमको प्रभु से अनुभव नहीं है। प्रियो, आप सब लोग गवाही दे दो बोलेगा तो, जबरदस्ती करेगा तो सब लोग खड़े हो जाएगा और टाइम पास करेगा, ऐसा नहीं प्रियो। और हर एक समय में लोगों को गवाही क्या, प्रभु ने एक हफ्ता मुझे अच्छा चलाया, आगे भी चलाने के लिए प्रार्थना करना, डूम वो टेप है, ऐसा नहीं है ना प्रियो। आपके जीवन में क्या अनुभव है, प्रभु के साथ चलते हुए हर पवित्र लोगों को रोज एक नया अनुभव मिलता है। और ऐसे नहीं तो क्या फायदा, हमारा मसीह में कोई खूब हमारा ये नहीं है, एक सच्चा मसीह जीवन बिताना है। तो इसलिए ये भी प्रभु को मसीह में आता है। अभी आप ये वचन सुनने के टाइम पर ये वचन आपको क्या बताता है, आपका जीवन की कोई कमी घटी बताता है क्या? बताता है तो निर्णय लेना, डेयरी में लिख कर रखना, मैंने उस समय में वचन सुनने के टाइम पर निर्णय लिया, मैं आगे ऐसा करूंगा। पर तो कहा ये वचन काम करेगा तभी तो निर्णय लेगा है। प्रियो, वचन सुनते सुनते ही हमारा निर्णय, क्योंकि कई लोग निर्णय लेता है भूल जाता है, इसलिए लिख कर रहने से अच्छा रहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। मैं नहीं बोलता कि आप 1 घंटा प्रचार करो, परंतु आप मंडली की उन्नति के लिए प्रभु से पा करके 1-2 मिनट भी क्यों ना हो, फायर होना चाहिए, फायर। एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, वो बैठने से पहले खड़ा होकर के शूट, ऐसा होना, वो एक गवाही है। लोग बोलेगा जरूर, मैं आपको बोला ना, मतलब कितने साल के बाद में, मतलब गंडोक में एक परिवार, मैं इसी के घर में गया, वो बोला जब चौंबर जैसा मिला, हम लोग, वो लोग बहुत पुराना विश्वासी है, मैं तो एकदम नया प्रभु में आया ही, और मेरे जीवन उनके लिए प्रोत्साहन मेरा, और मैं उनको प्रोत्साहन करता था। आप देखो, उनका घर में जाके गवाही दिया, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में ये बात होना जरूरी बात है। पहली बात, एक कुछ दिन के लिए बात नहीं, आखिरी तक वो उत्साह होना। अभी आप लोग मेरे जीवन को कितने सालों से देखते हैं, क्या मेरे उत्साह में कोई कमी हुआ? प्रियो, बहुत उत्साह के साथ, बहुत तेजी के साथ प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का कामों में ऐसा कभी भी बाधा नहीं आना, एक उत्साह चाहिए है। तो इसलिए अभी भी हम प्रभु के वचन में आता है तो प्रभु हमसे कहता है तो हमें सुन करके उसको अमल करना है। विश्वास से आना, विश्वास से आने वालों से प्रभु बात करता ही है और उसका जीवन बदलता है। इब्रानी विश्वासियों को प्रभु का दास बोलता है, समय के हिसाब से तुम्हें उपदेष्टा बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, परंतु अभी भी क्या चाहिए? दूध। आया, सुना, गया, बाकी कुछ नहीं। आया था, जो वजह आया, सुना, नोट किया, चला गया। नोटबुक में नोट है, जरूरत पड़ने पर नोट घुमा कर देखेंगे, पूछेगा तो कोई फायदा है? नहीं, बढ़ोतरी नहीं। प्रियो, समय के अनुसार मेरे जीवन में मैं प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं, मैं मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, हमें रोज बढ़ना है प्रियो। एफेसियों 4:15 में लिखा है, एफेसियों 4:15 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए। प्रियो, ये सेवकाई हम इसलिए होता है, हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें कल से बढ़ करके हम प्रभु के आगमन की निकटता में, मेरे आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं? जो भी विश्वास से वचन सुनता है, जो भी विश्वास से चलता है, जरूर उनके जीवन में उन्नति होता है, बढ़ोतरी होता है।
तो आज मेरा आत्मीय जीवन की सही प्रकार बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, ये बात को हर एक लोग जानना चाहिए। इसलिए ये भी प्रियो प्रभु के उपस्थिति में आए, जब प्रार्थना के लिए आए, हम विश्वास से आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। पांचवी बात, 4 बात हो गया, पांचवी बात पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन। प्रियो, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मांगते हैं और उसे भाता है वही करते हैं। क्या क्या कितना सुंदर बात है। प्रार्थना प्रभु कब सुनेगा? यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। देखा, जो हम प्रभु की आज्ञाओं को माने और जो प्रभु को भाता है हम वो काम को करें, तो प्रभु का वचन क्लियर करता है, उसका प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रियो, जब हम प्रभु की बात को ही नहीं मानता, फिर प्रभु कहां सुनेगा? प्रभु नहीं सुनेगा। हम प्रभु का बात को मानता है कि नहीं? आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में है, हम प्रभु का वचन सुन रहा है, परंतु प्रभु की बात को मान रहे हैं क्या? आप देखो कितना दुखदायी बात है। आज का विश्वासी लोगों का एक बड़ा धोखा, लोग वचन सुनता है परंतु मानता नहीं, वचन सुनता है मानता नहीं। वो लोग क्या करता फिर? याकूब 12 अध्याय का 21 वचन, याकूब उसका 12 अध्याय 21 वचन। इसलिए सारी बलिष्ठता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके वो उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्रता से ग्रहण करो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। आगे, परंतु वचन पर चलने वाले पढ़ो। देखा, मतलब ये वचन आपका जीवन में प्रभु दे रहा है आपका प्राण का उद्धार के लिए। इसको नम्रता से ग्रहण करने का मतलब वो वचन में रह करके जीवन बिताना चाहिए। परंतु याकूब वहां पर बोलता है, परंतु तुम वचन सुन रहा है, वो ग्रहण नहीं करता, अमल नहीं करता, उस पर नहीं चलता, तो फिर क्या होता? पढ़ो ना भाई। केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को फंसाता है। प्रियो, हम केवल सुनने वाला ना बने, प्रभु के वचन को अमल करने वाला बने। अगर हम अमल नहीं करता तो हमारा प्राण का उद्धार नहीं होता। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम कोई अच्छा काम करके उद्धार नहीं पाया, हम विश्वास से उद्धार पाया है। विश्वास से उद्धार पाए हुए लोग, ये विश्वास की वचन जब हमारे पास आता है, वो वचन को हमें ग्रहण करना, उस वचन में बना रहना, उस वचन को मानना। प्रियो, आज कितने लोग प्रभु का वचन को मानते हैं? प्रभु में क्यों वचन सुनाता है ना? हम लोग सब लोग जानता है हम प्रभु के आगमन का निकटता में, इसलिए हमारा प्रार्थना जीवन का समय बढ़ाना चाहिए करके कितनी बार सुना? तो कितने लोगों ने बढ़ाया? शायद एक दिन बढ़ाया होगा, दूसरा दिन वापस वही नींद में, वापस अपना पुराना चाल। प्रियो, हम प्रभु की आगमन की निकटता में है तो हमें एक एक बात प्रभु चेतावनी देता है ना। प्रभु बोला हमें जल्दी आ रहा है, इसलिए पवित्र लोग क्या करना? पवित्रता में बना रहना, पवित्रता में बना रहना। पवित्रता में बना रहने का अर्थ क्या है? एक प्रकार वचन में बना रहना। वचन में बना रहने का अर्थ क्या है? मसीह में बना रहना है। इसका मतलब क्या है कि उसकी आज्ञाकारिता में बना रहना। कितनी बड़ी बात है। अगर हम प्रभु के सत्य वचन में बना नहीं रहता, हम एक पवित्र जीवन नहीं बिताता, हम वचन सुना, ओ अच्छा वचन था, कुछ तो हम समझा, जीवन में नहीं, क्या हुआ? वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दिया। कई बार लोग बोलते हैं आज का वचन बहुत अच्छा वचन था, लेकिन हमने वो व्यक्ति में थोड़ा भी फर्क नहीं देखा, थोड़ा भी अंदर नहीं देखा। फिर सुनने में अच्छा था क्या? मैं इधर कोई इतना ट्यूनिंग मिला करके बात करता ही नहीं है, मेरा आवाज ही थोड़ा हमारा क्या बोलता है, रफ आवाज है। सुनने वालों को इतना अच्छा लेने वाला आवाज भी नहीं, फिर कैसे प्रचार अच्छा लगा है? वो संदेश में अगर अच्छी बात है तो जीवन में आना चाहिए ना। आपने अच्छा बात, अच्छा आज अच्छा प्रचार था, प्रभु खुश होगा?
नहीं। वो अच्छा प्रचार कब होता? अपने जीवन बदलता है तो। जीवन ही नहीं बदला तो फिर अच्छा प्रचार कैसे हुआ भाई? है हमारा जीवन ही नहीं बदला तो फिर अच्छा प्रचार कैसा? किसको अच्छा प्रचार बोलता है? हमारा जीवन बदलना चाहिए और भी हम मसीह के स्वभाव में बढ़ना चाहिए। अभी भी हमें और भी नंबर बनना चाहिए। आप सोचो ना, बार बार हमारे जीवन में देखो, हमारा हर एक जीवन का अवस्था जान करके प्रभु हमसे बोलता है, बात करता है, लेकिन कहां तक मैं उस वजन के अनुसार मेरे जीवन को बना रहा है? क्योंकि प्रभु ने किसने दिया वजन? हाँ देखा, आप देखा तुरंत बोलेगा बोलेगा 119 का 4 वजन, 119 का 4, हाँ 119 का 4। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, तूने अपनी उपदेश या तेरी वजन इसलिए दिया है कि वे यत्न से माने जाए। कैसा मानना? हाँ, मानो तकलीफ सह करके, लड़ करके। छोटी बात है क्या? एक बात मैं आपको बताता हूं, आप एक भी बात मानने के बाद में आप देखना आपका दिल में कितना आनंद और शांति भर जाता है। देखो, जब आप ये एक एक बात अनुभव करके देखना भाई, आप थोड़ी देर सच्चा दिल से प्रभु के विषय में प्रार्थना करेगा ना, कोई लंबा प्रार्थना की जरूरत नहीं, 5 मिनट भी एकाग्र मन के साथ अपने आप को नम्र करके प्रार्थना किया है, मैं आपको बोलता हूँ उधर से उठने के टाइम पर आपको इतना शांति महसूस होगा, आनंद महसूस होगा। आप किसके साथ प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा की प्रेरणा से अगर बांटता है तो एक व्यक्ति से आप वचन बांटने के बाद में आपका दिल में इतना बड़ा शांति और आनंद महसूस होगा। ये हम हर रोज जब बच्चे लोग भी जब उधर ही आता है, उनके साथ भी थोड़ी देर वचन बांटने के बाद में मुझे तो इतना शांति और आनंद महसूस होता है। मैं अभी ये संदेश देने के बाद में जब मैं बैठता हूं, मेरे को इतना आनंद और शांति महसूस होता है, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ वचन को थोड़ा भी मिलावट ना करते हुए वैसा का ऐसा बताया। उसमें बहुत असली है, बहुत असली है। और उस समय में भी प्रभु जो दिया वो भी मैं सुन करके मैं आपको देता हूं। मैं इधर खड़ा होने के टाइम पर भी आत्मा मेरे साथ बात करते रहता है, मैं वो बात को भी सुनता हूं और मंडली को जो देने के लिए बोलते हैं वो मैं दे देता हूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात है, प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु हमसे हमेशा बात करता है, बात सुनना चाहिए। कहीं भी जाने के टाइम पर जब मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय का 20 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। देखिए उस 19 में पढ़िए, जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो ये चिंता न करना, ये चिंता नहीं करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। देखो ये वचन को लेकर के ना कई प्रचारक लोग प्रचार करने के टाइम पर प्रभु देगा इसलिए मैं कोई तैयारी नहीं किया बोल करके प्रचार करता है। ये बहुत झूठ बात है, गलत बात है। ये प्रचार करने के समय की बात है ही नहीं। ये मसीह की गवाही देते हुए, लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए, लोगों को प्रभु का वचन बांटने के टाइम पर वो लोग पढ़ करके तुमको न्यायासन के सामने लेकर जाएगा, कुछ ऐसा वादा आएगा, उस समय में उनके साथ क्या बात करना चाहिए प्रभु देगा। उसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, बराबर देगा और सही उत्तर रहेगा। प्रभु वहां पर प्रभु का महिमा करेगा। परंतु आपको एक संदेश देना है, उसकी तैयारी आप नहीं किया और आप उधर खड़ा होकर बोलेगा प्रभु के वचन में लिखा है जो भी बोलना है प्रभु उस समय में देगा। वो लोग है ना, उन लोगों का संदेश नहीं रहता, वो उसको मनमानी का कुछ बात बोलता है। समझ में आया? बहुत धोखा है, मतलब बहुत बातों को, वचन को गलत रीति में लोग लेता है, उसका अर्थ ही अलग है ना। अभी जैसे भी कोई बात, अभी देखो अभी मैं आप लोगों को कई बार बोला, जब इधर कुंभ मेला हुआ उस समय में जब मैं भी वहां पर गया था, तब
मुझे आत्मा का अगुवाई था कि मैंने एक हिंदी बाइबल लेकर गया, न्यू टेस्टामेंट, और वो मुझे आत्मा का अगुवाई था हिंदी में न्यू टेस्टामेंट लेके जाए। लेकिन वहां पर जब बात होने के टाइम पर हमारे पुलिस कमिश्नर ने बोला सब पास्टर लोग हमको मदद करना, कुंभ मेला में कोई भी आप लोग किसी को हमारा ट्रैक नहीं बांटना, ये सुसमाचार नहीं सुनाना, नहीं तो ये पूरा वर्ल्ड के लोग देखता है तो फिर भारत का निंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं करना। यदि कोई करेगा हम उनको पकड़ करके जेल में डालेंगे, इसलिए कोई करते हुए देखता है तो भी तुम लोग हम लोगों को मालूम इन्फॉर्म करना ताकि हम जल्दी उनको पकड़े। सब लोग हाँ बोल दिए। अभी उनको अभी क्या जवाब देना, ये तो उन लोगों ने हाँ बोल दिया, वो अपनी तरफ से बोला, प्रभु की तरफ से नहीं बोला। अभी मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि मुझे मेरा उत्तर नहीं देना है। अब ये आ गया वक्त, प्रभु यहां पर क्या बोलता है। तब मान लो वो पुलिस कमिश्नर ने सबको पूछा, अभी मेरे को बोला आप क्यों नहीं बोलता। मैं बोला सर मैं नहीं बोल सकता, आप ये वचन पढ़ो। मैं उस समय में हम 4 अध्याय का 19 वचन पढ़कर उनको निगाह कर दिया। क्या बोला? तुम ही न्याय करो। क्या यहाँ परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देखो अभी ये वचन पढ़ा तो वो अभी क्या उत्तर देगा, अभी उसको उत्तर देना है। मैंने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने सिर्फ उनको एक वचन पढ़ाया। मैंने उनको बोला अभी आप मुझे बताओ, अभी उसको हिम्मत है क्या? नहीं तुम प्रभु का बात नहीं मानना, हमारा बात मानो करके बोलने का हिम्मत है क्या? तो फिर तो उधर ही प्रभु का काम हो जाएगा, प्रभु का निंदा करेगा, क्योंकि ये सब प्रभु के आत्मा का अगुवाई में हुआ है, ये कोई हल्की खेल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? आप करो बोला। देखा मुझको परमिशन दिया, सब लोग हैरान हो गया। देखो उनको हिम्मत नहीं आया आप मत करो बोलने के लिए या और एक रिक्वेस्ट करने के लिए। ये होता है प्रभु का उत्तर। प्रभु समय पर उत्तर देगा, प्रभु समय पर हमें क्या जो कुछ बोलना है वो बोलने देगा। अभी हमको क्या मालूम था कि ऐसे कोई सवाल आने वाला है, परंतु मेरे जीवन में ऐसा भी समय हुआ अभी तो मेरे को थोड़ा कुछ प्रभु का वचन से मालूम है कि वचन से क्या उत्तर देना है। और जब वो मेरे हाथ में उनका शुरुआत में मेरे को वचन का इतना ज्ञान नहीं था। एक रोमन कैथोलिक के कुटुंब से आया, वचन इतना मालूम नहीं, परंतु उद्धार पाया वो आनंद में लोगों को सुसमाचार सुनाया। उस समय में एक जादू टोना करने वाले एक औरत ने मुझे बोला तुझे पकड़ करके उस गोबर का गट्टे में डाल करके 3 लात मारूंगा। हाँ अभी उसका उत्तर कौन देगा? तू आजा, ऐसा बोलना। चलो आजा देखते हैं, ऐसा बोलना नहीं। देखो वहां पर प्रभु उत्तर देता है, वहां पर पिता बात करता है। तब प्रभु ने मुझे अभी मैं प्रभु को बोला प्रभु इसका उत्तर क्या है? आत्मा में वो ऐसा बात करके आंख बंद करके प्रार्थना नहीं किया, आंख खोल करके मतलब मैंने प्रभु को पूछा प्रभु इसका उत्तर क्या है, अभी इसको क्या जवाब दूं? बोला जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। क्या बोलना? जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। देखो अभी वो उस समय में वो वचन कहां पर है मुझे नहीं मालूम, तो वचन के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं, आज मालूम। पहले होगा ना 4 अध्याय का 4 वचन है। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। देखा प्रियो, ये वचन बोलते ही वो जादू टोना करने वाला वो औरत गिर गया, जैसा ये पेड़ गिरता है, ठक गिर गया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो उड़ने के बाद बोला कई सालों से मुझे बहुत सिरदर्द था। वो चला गया, सिरदर्द चला गया, वो व्यक्ति ही बदल गया, प्रभु को ग्रहण किया। अनपढ़ व्यक्ति होने के बावजूद भी 119 वचन संहिता उसने बायहाट किया। आप बताओ आप बताओ, और उसका गवाही इतना बड़ा गवाही है, ऐसा प्रभु ने गवाहियों को प्रभु ने वहां पर देश में खड़ा किया। मैं आपको बोलता हूं
तो ये है प्रभु का कार्य, ये है प्रभु का कार्य। हमको ये बात को जानना है अपने जीवन में। जो प्रभु करता है, प्रभु का वचन, हर एक वचन सत्य है। यदि हम प्रभु की आज्ञा मानते हुए जो प्रभु की इच्छा पर हम चलता है, हम जो भी मांगे प्रभु देगा, देगा प्रियो। और प्रभु हमारे से जरूर बात करते रहेगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन में क्या कहा? यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मेरा वचन तुम में, हाँ, तुमने बना रहे तो हाँ, जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा क्या अनोखा बात है प्रियो। नियम को जानो, व्यवस्था को जानो, तुम मुझ में और मैं तुझ में। अब देखिए, प्रभु अगर हमारा हम प्रभु में रह करके, प्रभु का वचन हमारे में रह करके, जब भी हम जो कुछ भी मांगेगा, प्रभु ने वायदा दिया देगा, मिलेगा। कितना अनमोल बात है? तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में है। आज बहुत लोगों का गलती क्या है? इतना सरल रूप में, मैं हमेशा इतना क्लियर रूप में एक एक बातों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर नहीं रहता, दिल में नहीं रहता। ये वचन डायरी में रहने के लिए नहीं, नोटबुक में लिखो, लिखना कोई गलती नहीं, लेकिन वो नोटबुक में रहना का भी नहीं। ये वचन दिल की पटरी पर लिखा जाना, दिल की पटरी पर लिखा जाना, ये दिल में रहना। क्योंकि 119 का 11 वचन में हम क्या पढ़ता है? 119 का 11, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को अपने हृदय में लिख छोड़ा। देखा, 119 का 11 वचन है। कितना अनमोल बात है। कितने लोग ये वचन मालूम? प्रियो, हम प्रभु के विरुद्ध पाप ना करने के लिए, इसका मतलब प्रभु का वचन हमारे दिल में नहीं है तो देखो वहां पर पाप आएगा, वहां पर पाप आएगा। प्रभु के वचन आज मेरा हृदय में रहता है कि नहीं, ये बात को परखो प्रियो। कैसे भी एक टोटल का जीवन मत बिताओ प्रियो, ओरिजिनल जीवन बिताओ, है ना। प्रभु का वचन आज हमारे हृदय में कहां तक है? बहुत बड़ी बात है। पहले हम लोग संडे स्कूल में बहुत कॉम्पिटिशन होता था ना, है? तो मेरे जीवन में मेरे मतलब 4 लोग मेरे खिलाफ खड़ा होता था, मैं खड़ा होने देता था। बोल ये तो क्यों? क्योंकि वजन भर दिया, वजन दिल में भर दिया है। कितना भी लोग विरुद्ध में आएगा तो भी वो लोग कभी जीतेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मानो कुछ ऐसा बड़ाई पर की बात नहीं, लेकिन एक बार बॉम्बे में एक क्लास हुआ, तो क्लास खत्म होने के टाइम पर उन्होंने आकर के बोला कि आज का एक ही दिन में मानो 500 से अधिक रेफरेंस से आपने बात किया, एक भी रेफरेंस कभी बाइबल में नहीं देखा। वो लोग सब इतना चकित हो गया। प्रियो, पहली बात वचन को वचन से व्याख्या करके समझाना, ये कितना बड़ी बात है। वचन का व्याख्या वचन में ही, ज्यादा बाहर से लाने की जरूरत नहीं। ये सारी बात कब होगा? प्रभु का वचन के अनुसार हमारा दिल की, प्रभु ने हमें नया दिल दिया ना, वो दिल का खूबी क्या है? वो दिल में प्रभु का वचन लिख सकता है, वो दिल में प्रभु का वचन रह सकता है। प्रभु ने जब इसके लिए भी किताब 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में क्या बोला? मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, पत्थर का हृदय में अभी प्रभु नहीं लिखता। एक समय में प्रभु व्यवस्था पत्थर की पटरी पर लिख दिया था, परंतु अभी पत्थर में नहीं लिखता। अभी प्रभु कहाँ लिखता? मांस का हृदय, मांस रूपी हृदय में। ये वचन सुनने वालों का हृदय अगर पत्थर सा नहीं बना तो कैसा? पत्थर सा। अभी कई लोगों का हृदय क्या हो गया? पाप पर पत्थर सा बन गया ना। इब्रानियों का पत्र में लिखा ना, 3 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों की 30 दिन तक आज का दिन कहा जाता है। हाँ, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हाँ, ऐसा
पाप की चल में आकर कठोर हो जाए। अपना हृदय कठोर हो जाए। देखा, हृदय कठोर हो जाएगा। प्रियो, आज भी बहुत लोग उद्धार पाने के बाद प्रभु की राहों पर ना चलने के कारण, पाप में चलने के कारण जाने अनजाने हृदय कठोर होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता, छोटी छोटी बातों में नफरत करता, छोटी छोटी बातों में थक जाता है। मतलब क्या हो गया? हृदय में वचन नहीं। बाप रे, हृदय में वचन होना पे प्रभु लिखता है ना, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से। देखा, आत्मा की द्वारा लिखा जाता है। कहां पर लिखता? पत्थर की पटरियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पटरियों पर लिखी है। समझ में आया? आज हमें मिला हुआ वो नया हृदय, वो मांसरूपी हृदय की पटरियों पर प्रभु की आत्मा लिखता है। आज अभी तक बोला हुआ कितना वचन लिखा गया? अभी परखो, डेयरी में ना देख करके कितना वचन अभी याद कर सकता है? अभी यहां पर आने के बाद में मैंने कितना वचन बोला? कितने लोग ये गवाही दे सकता है, और ये सारा वचन मेरा मांसरूपी पटरी पर प्रभु की आत्मा ने लिखा, मेरे को याद है? कोई बोल सकता है? नहीं सर, डेयरी में देखना पड़ता है ना। देखो, मैं आज कितना स्लो जा रहा है जिंदगी में, इतना स्लो गया, लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आत्मा लिखने दो। सोचो प्रियो, प्रभु की आत्मा हृदय की पटरी पर अगर ये वचन लिख कर करेगा, फिर वहां पर पाप को प्रवेश करने का मौका नहीं। कितना बड़ी बात है। और आज बहुत बार प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में भी उनका हृदय प्रभु के ओर एकाग्र नहीं। कितना दुखदायी बात है। आज हमें परखना है। मैं हमेशा लोगों को बोलता है कि आप कम से कम रोज एक वचन को भी अगर आप बाइहार्ट कर पाएगा तो कितना अच्छा बात है। अरे 24 घंटा मिलता है, क्या ये एक वचन को अपने हृदय में अपन नहीं अपना सकता? अरे इतना मूल्यवान वचन, इसका तुल्य मूल्यवान चीज दुनिया में कुछ भी नहीं। यह मूल्यवान मोती से भी मूल्यवान है, सोना चांदी से मूल्यवान है। वचन का तुल्य मूल्यवान कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग इसका मूल्य ना जान करके इस वचन को अपने दिल में लेकर रहने के लिए तैयार नहीं। और इसका फायदा, जिसको वचन मिलता है उसको चंगाई मिलता, जिसको वचन मिलता है उसको प्रभु मिलता। अरे इतना बड़ा गुण है, ये अनंत जीवन का वचन है। फिर भी लोग ये वचन को उसका गौरव जान करके अपना दिल में नहीं देखता, क्योंकि शैतान के लक्ष्य क्या है? आप प्रभु का वचन का महत्व ना जाने, ताकि आप उसको हासिल करें, उसका काम ना चले। अरे वो तो धोखादार है, वो तो धोखा कैसे भी देने के लिए कोशिश में है। आप देखो, अगर हमारा प्रार्थना स्वर्ग सुनना है तो प्रभु बोलता है, तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में, तुम जो कुछ भी मांगो हो जाए, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है। अब बताओ, है आज प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है करके कितने लोग याद है? प्रियो, प्रभु के राहों पर चल करके प्रभु में रहकर प्रभु का वचन हमारे में रहता है तो हम जो भी मांगेगा प्रभु देता है, देता है। ये सच्ची बात है? इतना अनुभव शायद आपने भी पाया होगा। ओके, मैं बोलने के लिए टाइम नहीं। ओके, छठवीं बात क्या है? यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय का 13 वचन। हमें क्या करना प्रियो? पूरा दिल से प्रभु का खोज में आकर के हम प्रार्थना करना। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करता है तो कैसे आना चाहिए? संपूर्ण मन से। सबको मिल गया ना? यिर्मयाह 29 का 13। यिर्मयाह
29 उसका 13 वजन। मैं 10 बार बोलूंगा ना, अगर आपको किसी को रेफरेंस नहीं मिला तो थोड़ा हाथ ऐसा खड़ा करना, मैं आपका सबका हाथ देखता हूँ। क्योंकि आप बात करने के लिए जाएगा तो फिर वो वजन आप पूरा नहीं सुन पाएगा। अभी जो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अरे अच्छा संपत्ति के हाथ में रखो ना। मैं आपको बोलता हूँ, आप कोई भी हाथ खड़ा किया बोल के कोई नीचे नहीं जाता। आपको रेफरेंस नहीं मिला, आप दूसरे के साथ बात करने के लिए जाएगा तो मेरा बात आप ध्यान से नहीं सुन पाएगा, उसमें धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब है ना बड़ा डिसिप्लिन की बात है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमारा एकाग्र मन को वहां पर भंग होता। कोई दूसरा अभी अपन प्रभु का बात सुन रहा है, पड़ोसी बोलेगा ऐसे बोलेगा तो इधर से जो आने वाले बातों में बाधा आ गया, वो व्यक्ति को सुनने का मौका गया। आपको मालूम है वो पॉइंट निकल जाता है कि नहीं। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, मैं आज इतना स्लो जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में पहली बार इतना स्लो जा रहा है। 120 स्पीड में जाने वाला मैं इतना स्लो, मेरे पास विषय नहीं ऐसे नहीं। पवित्र आत्मा बोला कि थोड़ा धीरे जाओ, है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोलेगा ना हर। आप लिखो, जरूर लिखो, वापस भी ध्यान करो, कितना अच्छा वचन है। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला लोग अपना संपूर्ण हृदय के साथ आना। प्रभु देखता है कि अपने कई लोग हृदय को लेकर के नहीं आता, हृदय को छोड़ दिया उधर है। आपको मालूम है ना वो बंदर का कहानी? हाँ, मगरमच्छ ने बोला, अरे बंदर तू इतना अच्छा, वो क्या कहता है, वो अरब देश में होता है ना वो खजूर, हाँ खजूर। इतना जिंदगी भर खजूर खाते कितना मीठा रहेगा, तो मीठा ही खाता है ना। आज तेरा हृदय को मुझे खाना है, आज मुझे तेरा हृदय को खाना है। अभी बंदर को ऊपर बैठा के समुद्र में लेके जा रहे, मेरे पत्नी ने बोला आज उसको लेकर आना, हम उसका हृदय खाएंगे। उसने बंदर ने क्या बोला, अरे आप तो पहले बोला था ना। बोला क्यों? वो तो मेरा हृदय मेरे खजूर का पेट में टांगा हुआ है? मेरे हृदय को वो खजूर का पेड़ में टांगा हुआ है। अब बोलने से मैं उठा कर देता था। अरे ये उसे भी बुद्धू मगरमच्छ ने सोचा ये सच बोल रहा है, उसने वापस एकदम सीधा लेकर आया, और जब किनारे में आया बंदर एक जंप किया, बोले हे उल्लू, हृदय कभी भी इधर से उधर टांग सकता है क्या? उसको वो बोले अरे यार मैं कहां फंस गया। देखा है प्रियो, प्रभु का वचन गाता है, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आता है तो संपूर्ण हृदय के साथ आना, हृदय इधर उधर मत छोड़ कर आना। कई लोग बोलता है ना, मैं इधर बैठा है पर तो मेरा हृदय उधरी है, कई बार सुना होगा ना। हाँ, कई लोगों का किचन में है अभी भी नहीं तो ऑफिस में, ऐसा नहीं होना। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में अपना हृदय को लेकर आना, हमारे हृदय को इधर उधर छोड़ करके नहीं आना। ये हृदय बहकने का कारण क्या है मालूम है? पहली बात, ये हृदय पे हमको ये सुनने वाला वचन को स्वीकारना है, और उससे क्या होता हमारा जीवन में, हृदय में हमको मालूम है सारे कचरा कहां पर हमारा जमा करता है, हृदय में। ये गंदगी पूरा लेकर के लोग हृदय में रखता है, इसलिए लोगों की बातों में सफाई नहीं, बात सुनने से मालूम पड़ता है ना। मैंने कई बार बोला ना, सोक्रेटिस ने बोला बेटे तू बोल मैं तुझको देखूं, क्योंकि बोली से ही मालूम पड़ता है वो कैसा घर का है, कैसा घर का है, उसका कैसा शिक्षण है, बोली से मालूम पड़ता है ना। अब पंजाबी लोगों के साथ चलेगा तो बाप रे चल नहीं सकता, वो बार बार इतना गंदी बात करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उनका गालियां निकलते रहे। वो जन्म लेते ही गाली दे करके जन्म लेते हैं, बोलते हैं
अभी हमको मालूम है ना, आर्मी में रहकर के हमको ये इन सारे लोगों का सड़ा हुआ स्वभाव मालूम। मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमारे बातों में सफाई होना जरूरी बात है, क्योंकि जो हृदय से आता है वो मुंह से निकलता है, मुंह से निकलता है। बहुत बड़ी बात है। हमारे हृदय में क्या है? अभी भी हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमें ये बात को परखना है कि मैं संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठ पा रहा है क्या, एकाग्रता के साथ है। क्योंकि ये वचन आने के समय में हमारे हृदय के अंदर से थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू होता है। कीड़ा है, अभी भी कई कीड़ा है। वो कीड़ा ये वचन अंदर जाता है तो वो हिलने लगता है। इसलिए कई लोगों को वचन सुनने के पर गुस्सा आता है, कई लोग नाराज होता, दुखी बनता, क्योंकि एक कीड़ा है। वो कीड़ा को ये वचन अच्छा है नहीं, वचन मधुर से मीठा, वचन इतना मूल्यवान, इतना सुंदर, वचन का कोई खराबी है क्या? हमारे हृदय का खराबी। हृदय खराब होने के कारण कई बातें, कई वचन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? वचन खराब है क्या? नहीं, वचन अच्छा है। मीका 2:7 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है। सीधे लोगों के लिए मीका 2:7 में लिखा है, मेरा वचन किसके लिए अच्छा है? सीधा लोगों के लिए, टेढ़ा लोगों के लिए अच्छा नहीं। उसको कई बात बुरा लगता है, कई बात अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, पवित्र लोग ये बात को जानना। आज मेरे जीवन में जब मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर प्रभु का वचन मुझे अच्छा लग रहा है क्या? अरे यार, सच में ये वचन मुझे धो रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है, मेरे जीवन का कमी को बता रहा है। वो मुझे वो कमी से, वो मतलब पाप से दूर भागना चाहिए, है ना। अगर प्रभु का वचन अगर हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करता है तो क्यों इस्तेमाल करता? क्योंकि वहां पर कुछ भी गलत बात है कि नहीं? ये वचन एक टॉर्च से भी भयंकर है। ये ज्योति में हमारे जीवन को हृदय के अंदर मार कर देखना है। प्रभु की इच्छा के खिलाफ में मेरे हृदय में कोई बात है क्या? आप देखो, देखने की जरूरत है क्या? है ना, रोज देखना प्रियो, है ना। जब नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन, नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? बताओ, एक बड़ा सवाल है। कौन कह सकता है मैंने मेरे हृदय को शुद्ध किया? मेरे हृदय में कोई भी प्रकार का पाप नहीं, कपड़ता नहीं, चल नहीं, बिल्कुल सिर्फ प्रेम से भर दिया मेरे हृदय को। कोई है? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि मैं वचन की बाहर से कुछ भी नहीं बोला, वचन पढ़ा है। कौन कह सकता है? देखा, कोई ऐसा कह सकता है? अपने जीवन में कई बार हम लोग देखना ना, हमको कितना जल्दी मैंने शुद्ध किया ऐसा बात है, तो उस व्यक्ति को एक चिमटी देकर देखना, तुरंत मालूम पड़ेगा कहां तक शुद्ध किया। शुद्ध किया वो व्यक्ति क्या बोलेगा? प्रभु धन्यवाद, ये दर्द सहने के लिए कृपा दिया, धन्यवाद। परंतु तुमको क्या था मेरे को झूठी मारा? अरे मैं भी मांस है शरीर में, मेरे को दर्द होता है ना, मैं भी तुमको एक चिमटी देता हूं। उल्टा एक चिमटी उसको। क्या बोलते हैं? हमारे दिल ठीक है, हमारे हृदय ठीक नहीं। प्रियो, हम लोग अभी भी कितने लोगों को शायद क्षमा नहीं दिया होगा। कई लोग क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं दिया होगा, तो हमारा हृदय ठीक है क्या? नहीं, हमारे हृदय में वो मैंने उसको क्षमा नहीं दिया। प्रियो, दूसरा कोई हमको क्षमा नहीं मांगा तो भी क्षमा देना हमारे काम है, तभी वो हृदय शुद्ध होगा।
नहीं समझा? अभी आप सोचो, अभी अपने को कितने लोग, अरे अपन ये दुनिया का नहीं है ना, दुनिया के लोग सब हमको इनका रहेगा, कितने लोग अपने बारे में क्या क्या बोलेगा, उनका थोड़ी मुंह सीधा ही कर सकता है। परंतु हमको ऐसा सुनने के बाद में किसी के प्रति अभी भी नाराजीपन, कड़वाहट, नफरत है, मतलब उनके ऊपर मेल नहीं हो सकता, ऐसे कोई अनुभव है क्या? ये तो हमारा दिल अभी भी ठीक नहीं, साफ नहीं। देखो, संपूर्ण दिल से हम प्रभु को मसीह में आना है, हमारे दिल में कोई कपड़ा नहीं रहेगा। मतलब प्रभु देखता है, जैसा यूहन्ना 12 अध्याय का 47 में, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 47 वचन में नदनिएल को अपने पास आते हुए यीशु मसीह देखने के टाइम पर यीशु मसीह नदनिएल के बारे में एक बड़ा गवाही देता है। वो गवाही क्या मालूम है? देखो ये सचमुच इस्राएली है, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देखा, उसका दिल में कपट नहीं। इतना बड़ा गवाही है। हाँ देखो, नदनिएल प्रभु के पास आते हुए, अभी प्रभु जो भी प्रभु के निकट आता है, प्रभु क्या देखता? हमारा दिल को देखता है, दिल को देखता है ना। प्रभु ने शमूएल को बोला, दुनिया लोगों का बाहर का देखता है, पर तो मैं अंदर दिल को देखता है, दिल देखता है। अभी आप देखो प्रियो, आज हम लोग बड़ा प्यार से इतना आगे प्रभु का दास बोलेगा करके सोचा नहीं। क्या बोला है ना, ऐसा प्रभु का दास बोलेगा करके आज का दिन सोचा नहीं। ऐसा भी विचार कई लोगों के दिल में आया होगा। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है ना, है? क्योंकि जब 51 भजन संगीता का 6 वचन में प्रभु क्या बोलता? हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रभु प्रसन्न होता है। हृदय में सच्चाई नहीं है तो प्रियो है, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। जब प्रभु प्रसन्न नहीं होता है तो फिर हम मांगने से क्या मिलेगा? प्रभु प्रसन्न हो तभी तो मिलेगा। हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न रहता है। हम इधर आकर के कितना लंबा प्रार्थना किया हो, प्रार्थना से प्रभु खुश नहीं होता। भी आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले जरूर इधर आया हुआ हर एक लोग दर्पण के सामने देखा होगा ना, दर्पण हर एक घर में है ना दर्पण, हाँ, छोटा बड़ा सब है, पूरा देखा होगा है, पूरा साइज में देखा होगा है। लेकिन हृदय को देखा क्या? प्रभु मुझे देखता है वैसा मैं भी देखूं, ऐसा बोल करके अपने जीवन को परखा क्या? तभी वो सच्चा तैयारी है। हमारा प्रार्थना का ओरिजिनल तैयारी कब है? जो प्रभु की नजरों से हम अपने आप को देख पाओ, तो वो है ओरिजिनल तैयारी। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने हृदय को देखना है। हमारे हृदय में सबके प्रति प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए? ना, रोमियो उसका 13 अध्याय का 8 वचन, आपस का प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। हाँ, देखा, कई बार लोग बोलता ना, ओह मेरा भाई, मेरा बहन, तेरे प्रति मेरे दिल में कुछ भी नहीं। क्या नहीं? कुछ भी नहीं। कितना झूठा आदमी है, इसके बारे में प्यार भी नहीं है। क्या नहीं? अरे कुछ तो होना चाहिए ना। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे दिल में दूसरे के प्रति प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं बोल करके बेचेगा नहीं। हमारे अंदर ये बोलना चाहिए, देखो मुझे तुझसे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा बोलना। बोलने के टाइम में प्रभु के लोग क्या बोलना? मेरे दिल में तेरे प्रति प्यार के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने लोग बोलेगा आज? आज पवित्र चुम्बन के लिए समय नहीं देगा, कल चाहिए तो देगा। लेकिन आज ये सुना हुआ लोग तैयारी के साथ आना। ऐसे भी नहीं कि आप अगर ऐसे नहीं किया तो प्रभु बोलेगा कबड्डी, है ना। अभी आप देखो,
प्रभु का समय में बहुत बड़ा ज्ञानी लोग जो मतलब बाइबल का शिक्षण देने वाला शिक्षक लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, उनको देख करके प्रभु बार बार बोला, हे कबड्डी। क्या बोला? लोगों के सामने ऐसे बोलेगा उनको अच्छा लगेगा? आज ऐसे कोई बोल कर देखो, फिर देखना ऐसा खुले खुले कबड्डी बोलेगा तो आपने बोला है शैतान का संतान है। बाप रे, ऐसा कुछ बोलेगा तो शैतान का काम करते हुए भी बोलेगा तो भी मानेगा नहीं है। ऐसा बोलने वालों को गला दबा कर मार दे। देखा आज दुनिया का अवस्था कितना गंभीर बन गया। प्रियो, एक बात जानना, जब आज हम प्रभु के उपस्थिति में आया है तो हमारे हृदय को जानने वाला प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देता है? मैं कैसा हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में हूं, ये बात को है प्रभु मेरा हृदय के राजा है ऐसा बोल पाएगा क्या है? अपने जीवन में एक बात को जानना, हम लोग एक बड़ा लड़ाई के मैदान में है और सबसे बड़ा लड़ाई चलने वाला भाग हमारा हृदय है। सबसे बड़ा लड़ाई का भाग काम रहे अपने हृदय है ना। दूसरा कुरिन्दी उसका 10 अध्याय उसका 4-5 बजे पढ़। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि हमारी लड़ाई की हत्या शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, ये है एक अच्छा आत्मिक जन का काम, एक अच्छा मतलब एक आत्मा में सामर्थ्य पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह सबको मिल गया ना। दूसरा कुरिन्दी, पहला कुरिन्दी नहीं है, दूसरा कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। नया लोग भी इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है, पुराने लोगों को तो बोर भी लगता होगा, कोई बात नहीं है। हमें सफर करना, हमको सफर करना ना, ये भी एक सफर ही है। बार बार क्यों बोलते हैं लोग? नया लोग भी लिख रहे तो उनको भी मौका देना चाहिए। अभी आप और एक बार ये वचन को ध्यान से सुनना है। अभी लिख दिया ना, लिखने के बाद अभी आप लोग ये वचन को ध्यान से फिर से सुनो। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं। देखा, इसका मतलब क्या है ना, हमारे पास कुछ लड़ाई के हथियार है। अभी आर्मी में अगर लोग लड़ाई में जाता है तो उसके लिए लड़ाई के हथियार है, अलग अलग हथियार है। अभी हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। अभी यहां पर एक बात मैं आपको याद रखना चाहता हूं। पहला पत्रोस 4 अध्याय का पहला वचन, पहला पत्रोस, उसको आगे बढ़ने से पहले ये वचन को पढ़ना बहुत अच्छा है। पहला पत्रोस 4 का 1, पहला पत्रोस 4 अध्याय 1 वचन। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान, हथियार के समान, देखा वो हथियार आया, हथियार के समान धारण करो। देखा क्या, कौन सा हथियार है हो? दुख उड़ाना। वो हथियार कब का टूट गया, अभी तो लोगों का लिया क्या? बहुत पवित्र लोगों का दुख उड़ाना, प्रभु के लिए कष्ट सहना, वो हथियार खो गया, इसलिए दुख नहीं उड़ा। दुख उड़ाने वाला बात उनको अच्छा नहीं लगता, वो खो गया, खो दिया। विरोधी लेकर गया और विरोधी ने बोला तुम दुख मत उड़ाओ, जो दुख उड़ाएगा हमारा सेना को हानि पहुंचेगी, इसलिए तुम दुख उड़ाओ। प्रभु के लोग बोला वो कितना अच्छा दोस्त मिला, हमारा दुख को ही लेकर के। दोस्त है क्या वो? अरे वो आपका अच्छा भविष्य नहीं चाहता, आपका अच्छा भविष्य नहीं चाहता। यीशु मसीह जब दुनिया में रहने के समय में उसको एक अस्त्र के रूप में, एक हथियार के रूप में बांधा था, तो फिर हमको भी नहीं है क्या? हमें भी है ना। परंतु कितने लोगों ने ये हथियार बांधा है आप देखो, है ये हथियार हमने भेज डाला या संभाल कर अपने साथ रह करके वो हथियार इस्तेमाल करता है।
प्रभु के लिए दुख उड़ाना प्रिय, तो वो एक हथियार है। इसलिए इस लड़ाई के मैदान में दुख आता है तो हमें ये हथियार इस्तेमाल करने का, तो वो दुख के कारण हम लोग दब नहीं जाएंगे, नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु ने विजय पाया, कोई जीवन का मार्ग है। हाँ, और आगे बढ़ना। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो ऊंची बात माने घमंड की बात जो लूसीफर के जीवन में आया था, उन बातों को क्या करता, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। देखा, प्रभु की ज्ञान के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ में आने वाला ऐसे बातों को क्या करता, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, उसका गला तुरंत काट देता है और हर एक भावना को कैद करके, भावनाओं को तक कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, बहुत गहरा बात है भाई। प्रभु की उस ज्ञान के खिलाफ में, प्रभु की इच्छा के खिलाफ में होने वाला बात, विचारों में आने वाला बात, भावनाओं में आने वाला बात है, वो शैतान ऐसे कुछ बात ला करके हमारा आत्मीय जीवन को टुकराने के लिए बहुत कोशिश करता है भाई। हमें आत्मा में सामर्थ पा करके उन बातों को भी क्या करना, कैद करना और मसीह की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना। कितनी बड़ी बात है ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर बहुत गौरव की बात है। हम लोग हमेशा एक आत्मिक लड़ाई के मैदान में, हमें एक सच्चा लड़ाई लड़ना है। इसलिए ये भी प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मैं आपको बोलता ना, बहुत से बार लोग इधर आने के बाद भी थोड़ी देर में सोना शुरू करता है, उनका हृदय ठीक नहीं, प्रभु का भय नहीं, काम रहा है उनको मालूम नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो। हम संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु को बसी में रहना है, एकदम प्रभु को भय मानते हुए। प्रभु जो भी कहता है मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। जैसे मरियम के पास प्रभु का वचन आया, क्या बोला तब, क्या बोला, हाँ तू गर्भवती होगा, तुझे एक पुत्र जन्मेगा, ये मेरे को समझता नहीं, जाओ, ऐसे बोला नहीं है ना। वो पूरा हृदय के साथ वो वचन को सुना और स्वीकारा। मैं प्रभु का दासी, मैं प्रभु का गुलाम, जैसा तेरा वचन है वैसा मेरे लिए होने दो। देखा, इतने लोग ऐसा अनुभव में है, प्रभु मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा गुलाम, जो भी आप वचन गाता है वो वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। ऐसा एक समर्पण के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया वो व्यक्ति संपूर्ण हृदय के साथ बैठा है। क्या समझे, तभी प्रभु काम करेगा। क्योंकि यहां पर हम कोई कथा कहानी नहीं सुनता, हम प्रभु का वचन को सुनता है। वो वचन को हमें पूरा दिल से ग्रहण करना है, पूरा दिल से वो मानने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। प्रभु मैं इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करता हूं, ये जैसे आपने कहा ऐसे मेरे जीवन में होने दे। कितना अच्छी बात है, संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु को उपस्थिति में आना। प्रभु का महिमा हो। अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ये भी बात बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन आज प्रेयर के बाद में समय है तो मैं आपके साथ बाकी कुछ बात उसके साथ बांटूंगा। बाकी बोल अगला शनिवार को वाशिंग प्रेयर में बोलूंगा। नियम अभी कहाँ तक पढ़ा है, मानव चटुआ बात 6, अभी 6 और बाकी है। प्रेस तो प्रभु का कृपा है तो अगला वाशिंग प्रेयर में बाकी वो 6 नियम, प्रार्थना का नियम आपको बताएगा। आज हम लोगों ने 3 नियम को देखा, विश्वास के साथ, आज्ञा मान करके और संपूर्ण हृदय के साथ। अभी इसका मतलब 6 बात हमने देखा। तो ये बात अपने आत्मीय में रखना जरूरी बात है, और ये सारे वचन हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु का महिमा हो।